Everyone, welcome to the video. So today's video we are gonna see another question. तो मैं ये वाला क्वेश्चन देखने वाली हूँ. तो बेसिकली ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ अपने पेज पे, जिसमें आर्बिट्रेरी, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन वो सब बता चुकी हूँ मैं. ठीक है, तो अब हम ये वाला देखेंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जिसमें कंडीशन ये दिया है. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है. देखो यहाँ पर क्या है कि वो बोलना चाह रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ो पहले तो. ओके, यहाँ पर अगर आप देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तो समझ में आएगा कि हमें ढूंढना है. यहाँ से देखो डेटा ये गिवन है, विच 7% ऑफ आइटम्स आर अंडर. मतलब कि देखो एक्स कोई आइटम है, उसके अंदर 35 आइटम उसके नीचे हैं अंडर, और 7% मतलब 0.07. ठीक है, अब फिर इसी तरह वो ये कह रहा है कि 89% आर अंडर 63. मतलब कि एक्स कोई आइटम है और वो 63 के नीचे है, तो उसका जो परसेंटेज है वो 0.89 दिया है. क्लियर. तो यहाँ पर थोड़ा सा ना ग्राफ की मदद से मैं समझाती हूँ कि देखो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, थोड़ा सा फार्मूला इसमें लगेगा. ऑल्सो ये चीज़ ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है. ठीक है, तो देखो ग्राफ से अगर आप ये समझो, मैं इसको कलर चेंज करती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ऐसा होता था ग्राफ, राइट. तो दिस यूज्ड टू बी 1 एंड ये 0.05 होता था, इसी को मिला के 1 बनता था. तो अगर मैं आपसे बात करूँ इसके बारे में, तो देखो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा जिसमें हम z की वैल्यू निकालेंगे. तो ये होता था फाई और z, प्रोबेबिलिटी ऑफ z. ठीक है, तो ये z1 होगा. ठीक है, तो आपको ये जो z है ना यहाँ पर, ये ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर ये आधा होता है और आधा ये होता है, और इसका बीच का 1 होता है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना और कंडीशंस ये सब दी हैं. तो आपको ये चीज़ याद होगी कि x माइनस म्यू इज अपॉन सिग्मा z की वैल्यू होती है. ठीक है, तो यहाँ पर तो अगर मैं आपसे बात करूँ इसके बारे में कि यहाँ पर आप z की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ ऑफकोर्स निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर मैं z1 ले लेती हूँ, इसके लिए z1 और इसके लिए z2. ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ पर x की जगह पे 35 लिखो माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ठीक है, और z2 जो होगा वो आपका 63 माइनस म्यू होगा और अपॉन सिग्मा. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है. आपको पता है इसकी वैल्यू, आधा z की वैल्यू 0.5 होती है. ठीक है, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्मॉलर देन 35 की निकालती हूँ. तो देखो आपके पास टोटल हाफ पार्ट की इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लिखूँगी, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z1. ठीक है, जो हमारे पास ये है. ठीक है, और ये इक्वल टू दिया है 0.07. ठीक है, तो अगर मैं इसका वैल्यू होता है 0.05, जैसे कि मैंने आपको बताया हाफ. ठीक है, और यहाँ पर प्लस है. ठीक है, और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है. ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना है ना z की वैल्यू. तो हम क्या कर सकते हैं कि z1 की वैल्यू ढूंढने के लिए 0.07 में से माइनस कर सकते हैं ना, 0.5 होता है, सॉरी. ठीक है, 0.5 होता है, 0.05 नहीं तो 0.5 होता है. 0.5 बनाता है. ठीक है, सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पर ये 0.05 नहीं होता. ठीक है, आई एम सॉरी, मैं लास्ट वीडियो में भी यही कर रही थी, 0.05 कर रही थी, बट 0.5 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो हूँ इसको माइनस करूँगी अगर 0.5 से, तो आपके पास आएगा z की वैल्यू मतलब 0.43. अब यह 5 कहाँ से आ गया? देखो यहाँ पर एक फार्मूला होता है z1 इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ z. ठीक है, तो ये होता है, तो इधर इसकी मदद से है. तो अब हमें यहाँ पर 0.43 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो हमें यहाँ पर 0.43 चाहिए. ठीक है, तो इफ़ यू लुक ओवर हियर, यहाँ पर देखो 0.43 चाहिए ना.
तो देखो ये वाला को ऐड करो और इसको ऐड कर दो, तो 1.48। देखो मैंने कैसे देखा, मैं बता देती हूँ। हमें 0.43 चाहिए था, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने टेबल देखना तो पहले भी सिखाया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी कैसा आ रहा है, ठीक है। तो इफ़ आई जस्ट इस टेबल को मैं हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। समझ में आ गई, इसकी वैल्यू जो है वो आ गई है ये, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू आ गई है 1.48, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इसी तरह हमें दूसरा का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1.48, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा वैल्यू निकालूँ, मतलब कि इस वाली कंडीशन के लिए, तो कैसे होगा वो मैं बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि हमें 63 के लिए निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z plus probability of Z2 is equal to 0.89. So if you just subtract Z2 की वैल्यू आएगी, पता है क्या, 5, ठीक है। और इनको माइनस करो, मतलब 0.89 माइनस 0.5, तो Z2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं 0.89 को सब्ट्रैक्ट कर 0.89 माइनस 0.5, ठीक है। सो यू गेट 0.39, ठीक है। तो आपको ये आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी Z2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.24। Z1 वो था 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। Z2 था 63 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो अब Z1 की वैल्यू पता है आपको, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू आपके पास 1.448 इज इक्वल टू 35 माइनस म्यू, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा इधर मल्टीप्लाई कर लो, फिर सिग्मा 1.24, ठीक है, 63 माइनस म्यू। अब अगर मुझे मतलब बताना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ कैसे, मॉड दबाना, फिर वो पूछेगा डिग्री 1 दबाना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अननोन चूज़ करना है, ठीक है। तो अननोन 2 हैं यहाँ पर, म्यू और सिग्मा। निकालोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो क्या वैल्यूज़ आएंगी वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं आज नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं हर बार बताती हूँ।